हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग हमारे बायोकेमिस्ट्री के अंदर बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ रहे थे, जहां पर हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे लिपिड्स, हमारे अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, इन सब टर्मिनोलॉजीज को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे प्रोटीन्स के बारे में। अब देखिए, सुबह ही हम लोगों ने अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ा था, जहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अमाइनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो क्या होता है, अमाइनो एसिड होते हैं। लगभग 20 अमाइनो एसिड मिलकर के हमारा क्या है, प्रोटीन, अल्फा अमाइनो एसिड मिलकर के हमारा क्या, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ये सुबह वाली क्लास में हम लोगों ने, यानी कि जो पहली क्लास हमारी हुई थी बायोकेमिस्ट्री की, वहां पर हम लोगों ने इस चीज के बारे में पढ़ा था नहीं पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चों? चलेगा जी। तो आज हम लोग बात करेंगे हमारे प्रोटीन्स के बारे में, कि फाइनली हम लोग आ गए हैं प्रोटीन्स पर। ठीक है, प्रोटीन्स क्या होते हैं देखिएगा। अगर जो मैं बात करूं तो आप लोगों ने सुना होगा किसके बारे में, एंजाइम्स के बारे में। ठीक है जी, आप लोगों ने सुना होगा एंजाइम्स के बारे में। अगर जो नहीं सुना है तो आप लोग इस सब्जेक्ट के अंदर सुन लेंगे, है ना, हम बता देते हैं। ठीक है जी, बेटा आपका नेटवर्क इश्यू होगा, हमारा नेटवर्क बिल्कुल परफेक्ट है। हम बता देते हैं कि अमाइनो एसिड क्या होता है। एक सेकंड, नहीं भैया हमारा नेटवर्क बिल्कुल परफेक्ट है, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ठीक है जी, चलिए। तो हमारा क्या है, अमाइनो, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स क्या होता है बेटा जी, हमारे बेसिकली ऐसे हमारे मोलिक्यूल्स हमारे होते हैं जो क्या करते हैं बेटा जी, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है हमारा, इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। यानी कि क्या, हमारी जो रिएक्शन है उसको और फास्ट करवा देता है। कैसे फास्ट करवाते हैं भाई, बहुत ही सिंपल सा तरीका है फास्ट करवाने का। क्या करते हैं, हमारे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, सॉरी एंजाइम्स जो हमारे होते हैं, क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करा देते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए मेरा कोई कंपाउंड ए है और बी है ना, ये दोनों के दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और यहां से हमारा सी बन रहा है। नॉर्मली इस रिएक्शन को होने में 60 मिनट लग रहे हैं, पर जैसे ही यहां पर एंजाइम आएगा तो वो इस काम को, है ना, ए से बी, ए प्लस बी मिलाकर के सी ही बनाएंगे। पर लेकिन जब एंजाइम से यहां पर आ जाएंगे तो यही रिएक्शन हमारी लगभग 10 मिनट में हो जाएगी, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। ठीक है जी, तो यही हमारा क्या होता है, एंजाइम्स का कार्य होता है। ठीक है जी, यही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारे एंजाइम्स का कार्य। बेटा अभी एचएपी की क्लास ही नहीं हुई है तो समझ में कैसे आ जाएगी, बताइएगा आप ही मुझे। जब एचएपी की क्लास ही नहीं हुई है तो समझ में कैसे आ जाएगी? कल शाम को होगी एचएपी की क्लास, तब देखिएगा आप, अलग ही मजा आएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है बेटा जी, सिंपल सा एंजाइम का कार्य होता है। अब एंजाइम की बात क्यों बोली गई, क्योंकि कि ऑल एंजाइम्स, है ना, ऑल एंजाइम्स आर, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। यानी कि जितने भी एंजाइम होते हैं सभी के सभी प्रोटीन होते हैं, पर सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। मतलब कैसे भाई, देखो मेरे पास में यहां पर क्या बेटा जी, 1000 प्रोटीन है, 1000 क्या बेटा जी, प्रोटीन है। और इधर मेरे पास में 100 एंजाइम है, 100 एंजाइम है। तो ये 100 के 100 एंजाइम क्या होंगे बेटा जी, प्रोटीन होंगे। ये 100 के 100 एंजाइम प्रोटीन ही होंगे, पर ये 1000 के 1000 प्रोटीन एंजाइम नहीं होंगे। समझ में आई बात बेटा जी, समझ में आई बात या नहीं आई? तो राइट डाउन इन चैट से फटाक से विद योर हार्ट वाला मुझे तो देखिएगा। प्रोटीन आर द मोस्ट, हमारा क्या बेटा, हमारा वेरेस्टल माइक्रो मैक्रोमोलिक्यूल इन लिविंग सिस्टम एंड सर्व्स क्रूशियल फंक्शन, या फिर हमारा क्रिटिकल फंक्शन इन द असेंशियल और बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या बात बोलेंगे बेटा जी, कि जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं जो कि हमारे क्या बेटा जी, इंपोर्टेंट रहते हैं लिविंग सिस्टम के लिए। ठीक है जी, हमारा वेराइटल हमारे ये रहते हैं कि इंपोर्टेंट हमारे मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं किसके लिए बेटा जी, हमारे लिविंग सिस्टम के लिए। ठीक है जी बेटा जी, अब देखिए कितनी बेवकूफ वाला क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। जब हम बोल दिए कि सभी के सभी एंजाइम प्रोटीन है, तो प्रोटीन और एंजाइम में फर्क क्या रहा?
प्रोटीन और एंजाइम में फिर फर्क क्या रहा, बताइएगा, है ना। जब हमने बोल दिया कि सभी के सभी एंजाइम प्रोटीन है, तो फिर प्रोटीन और एंजाइम में फर्क क्या रहा, समझे? चलेगा जी। दे फंक्शन एज अ कैटलिस्ट, दे ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर अदर मॉलिक्यूल सच एज ऑक्सीजन, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड इम्यून प्रोटेक्शन, दे जनरेट मूवमेंट, दे ट्रांसमिट नर्व इंपल्स एंड दे कंट्रोल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। क्या बात बोलेंगे बेटा जी? अब अगर जो हम लोग बात की जाए तो हमारा जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होता है बेटा जी, हमारे फंक्शन करते हैं कैटलिस्ट के तौर पर, यानी कि वो हमारा क्या करते हैं बेटा जी, हमारे ट्रांसपोर्ट का भी काम करते हैं, हमारे स्टोर करने का भी काम करते हैं अदर मॉलिक्यूल्स को, यानी कि क्या, एक मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का भी काम करते हैं, साथ ही साथ मॉलिक्यूल्स को स्टोर करने का भी काम करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ऑक्सीजन अपना, ठीक है जी, जैसे कि एग्जांपल यहां पर लिया गया ऑक्सीजन। ये क्या करते हैं, प्रोटीन जो होते हैं मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं, इम्यून प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं, हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्या बेटा जी, मूवमेंट भी जनरेट करवाते हैं, साथ ही साथ नर्व इंपल्स को भी ट्रांसमिट करते हैं, और उसी के साथ साथ ये ग्रोथ को भी कंट्रोल करते हैं और हमारा डिफरेंशिएशन को भी कंट्रोल करते हैं। यानी कि लगभग लगभग जितने भी हमारी मेन हमारी प्रक्रियाएं हैं हमारी बॉडी के अंदर, हर जगह प्रोटीन्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। क्या हो जाता है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है। तो ये आप लोगों का क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन है जी प्रोटीन्स का। अब प्रोटीन के क्लासिफिकेशन के बारे में बात की जाए, अगर जो प्रोटीन्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो हमारे क्या होते हैं, सिंपल प्रोटीन होते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होते हैं और ड्राइव्ड प्रोटीन हमारे होते हैं। सिंपल प्रोटीन हमारे दो तरीके के होंगे, हमारा एक होगा हमारा क्या बेटा, हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन, और एक होगा बेटा जी हमारा क्या बेटा जी, हमारा स्केलियर प्रोटीन अपना। ग्लोबुलर प्रोटीन में हमारे एल्बुमिन आ जाएंगे, ग्लोबुलिन हमारे आ जाएंगे, हमारा ग्लूटेलिन हमारे आ जाएंगे, है ना, प्रोलिन अमाइंस हमारे आ जाएंगे, होस्टोन्स हमारे यहां पर आ जाएंगे, हमारा ग्लोबिन्स हमारे यहां पर आ जाएंगे, और साथ ही साथ बेटा जी हमारा क्या है, प्रोटामाइंस हमारे यहां पर हमें देखने को मिलेंगे। वहीं पर ही हमारा क्या बेटा जी, हमारा स्केलरो प्रोटीन करेंगे, हमारे क्या बेटा जी, कोलेजन्स हमारे, हमारा इलास्टिन्स हमारे, और हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्रेटिन्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे सिंपल प्रोटीन के अंदर। सिंपल प्रोटीन दो तरीके के होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन और हमारा दूसरा क्या बेटा जी, हमारा स्केलरियो प्रोटीन अपना। तो उसके अंदर कौन कौन से प्रोटीन अपने आते हैं, यहां पर लिखा हुआ है। दूसरा आता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जहां पर हमारा क्या है, हमारा न्यूक्लियोप्रोटीन्स आ जाएंगे, हमारा ग्लाइकोप्रोटीन आ जाएंगे, हमारा क्या है, म्यूकोप्रोटीन्स हमारे आ जाएंगे, लाइपोप्रोटीन हमारे आ जाएंगे, फोस्फोलिपिड हमारे प्रोटीन्स हमारे यहां पर आ जाएंगे, क्रोमोप्रोटीन हमारे आ जाएंगे, और हमारा क्या बेटा जी, मेटल प्रोटीन हमारे यहां पर हम लोगों को देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ ड्राइव्ड प्रोटीन के अंदर हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरीके के हमारे ड्राइव्ड प्रोटीन रहेंगे। प्राइमरी के अंदर हमारा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, हमारा क्या बेटा, हमारा प्रोलैक्टिन्स हमारे, और हमारा क्या है, मेटा प्रोटीन्स हमारे रहेंगे। वहीं पर ही सेकेंडरी प्रोटीन्स के अंदर हमारा क्या बेटा, हमारा प्रोस्टिसिस हमारा, है ना, हमारा पेप्टोन्स हमारे, हमारा पेप्टाइड्स हमारे, पॉलीपेप्टाइड्स हमारे, ये सब के सब हमारे क्या है, ड्राइव्ड सेकेंडरी प्रोटीन्स के एग्जांपल है। तो ये हमारा क्या बेटा जी, हमारा सिंपल सा क्लासिफिकेशन चार्ट है प्रोटीन्स का, जहां पर हमारे तीन टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, सिंपल, कॉन्जुगेटेड और हमारे ड्राइव्ड प्रोटीन। और इन सब के सिंपल के दो टाइप होते हैं और ड्राइव्ड के भी दो टाइप होते हैं। सिंपल के दो टाइप हमारे क्या बेटा जी, हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन है हमारा, और स्केलरो प्रोटीन है ना। कॉन्जुगेटेड का कोई टाइप नहीं है, पर लेकिन हमारे जो ड्राइव्ड प्रोटीन है वहां पर हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप है। तो ये हमारा क्या बेटा जी, सिंपल सा क्लासिफिकेशन चार्ट है प्रोटीन्स का। अगर जो बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे। आगे की तरफ मूव करते हैं और आगे बात करते हैं भाई हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में, जहां पर अगर जो यहां पर आप लोग देखोगे तो डिफरेंट प्रोटीन्स हम लोगों को अलग अलग तरीके से यहां पर डेफिनेशन बेसिस पर हम लोगों को बताए गए हैं। जैसे कि हमारा सिंपल प्रोटीन है, आप लोगों को यहां पर डेफिनेशन बेसिस पर बताया गया है ना, उसके अंदर जितने भी प्रोटीन्स हमारे दिए गए थे। वहीं पर हमारे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, उसके अंदर जितने भी प्रोटीन हमारे एग्जाम्पल के तौर पर दिए गए थे सबके सब यहां पर आप लोगों को बताए गए हैं।
ठीक है जी। उसके साथ साथ अगर जो हम लोग बात करते हैं, देखो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी वाला था, तो यहां पर आप देखिएगा ड्राइव्ड प्रोटीन में हमारे जो प्राइमरी डेरिवेटिव्स थे हमारे किसके अंदर बेटे, हमारे प्रोटीन्स के अंदर, वो सब यहां पर दिए गए, और सेकेंडरी डेरिवेटिव्स जो थे वो सब यहां पर आप लोगों के लिए बताए गए हैं। ठीक है जी। प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, आप टर्शियरी प्रोटीन, हमारा क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर, ये सबके सब आप लोग यहां पर देख सकते हो, जो कि यहां पर हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। देखिएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए कि प्राइमरी, देखिए टाइप ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमारे प्रोटीन के टाइप की बात की जाए तो 4 टाइप होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर यानी कि हमारा स्टार्टिंग है हमारी प्रोटीन के फॉर्मेशन की। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आप आएंगे तो देखिएगा प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर में क्या है, यूनिक फॉर्मेशन एंड ऑर्डर इन विच द अमाइनो एसिड है ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है कंबाइन एंड लिंक टू गिव अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। यहां से हमें क्या देखने को मिलता है कि अमाइनो एसिड एक बिल्डिंग ब्लॉक्स बना रहे हैं और हमारा क्या कर रहे हैं बेटा जी, प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। प्रोटीन गेट ऑल इट्स प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब जो भी हमारा प्रोटीन रहेगा उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज रहेंगी वो कहां से मिलेगी बेटा जी, प्राइमरी प्रोटीन से। सेकेंडरी प्रोटीन हमारा क्या बेटा जी, हमारा जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है वो फर्दर ऐड ऑन होता रहता है, ऐड ऑन होता रहता है, और वो हमारा क्या बेटा जी, सेकेंडरी प्रोटीन की तरफ मूव करता है। उसके बाद हमारा आ जाता है टर्शियरी प्रोटीन, जहां पर हमारा क्या होता है, 3D शेप हमारी फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है किसकी बेटा जी, हमारी प्रोटीन की। यहां पर भी हमारे अमाइनो एसिड फर्दर हमारे ऐड ऑन होते रहते हैं सेकेंडरी प्रोटीन में, है ना, और वहां से हमारा क्या है, टर्शियरी प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और एट द एंड हमारा क्वार्टिनरी हमारा स्ट्रक्चर जो हमारा होता है, यानी कि हमारा क्या बेटा जी, फोर्थ स्ट्रक्चर होता है हमारा प्रोटीन का, जो कि फाइनल स्ट्रक्चर हमारा रहता है प्रोटीन का। यहां पर आप देखिएगा कि ये हमारा क्या है, अलग अलग स्ट्रक्चर बेसिस पर क्वार्टिनरी प्रोटीन हमारा क्या है, फाइनल स्ट्रक्चर है हमारा किसका बेटा जी, हमारा ये प्रोटीन का। आप लोगों को ये पूरा का पूरा याद रखना पड़ेगा। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो, देखिएगा मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि जो छोटी छोटी ईंट होती है वो अमाइनो एसिड है, जब वो बहुत सारी हो जाती है जुड़ करके क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है ना। अब यहां पर आप लोग इसको कैसे याद रखिएगा, देखिए मैं आपका अगर जो बोलूं कि भाई एक कमरा बनाओ, तो वो क्या होगा बेटा जी, हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, प्रोटीन का। अब भाई हमने कमरा बनाया, मान ले हम 1 BHK का ही अपना फ्लैट बना रहे हैं, तो एक कमरा भाई हमारा बेडरूम हो गया, एक किचन भी बनाएंगे यानी कि सेकेंडरी प्रोटीन हो गया। अब भाई उसमें किचन है तो भाई हम लोग वॉशरूम भी बनाएंगे, टर्शियरी प्रोटीन आ गया। अब जब ये सारी की सारी चीजें जुड़ जाएंगी तभी तो एक घर कहलाएगा ना। अब किचन हो गया, वॉशरूम हो गया, भाई हमारा बेडरूम हो गया, एक थोड़ा सा लिविंग एरिया भी होगा जहां पर बैठ करके खाना वाना खा सके भाई, तो वो मिला करके जब ये सारी एंटायर चीजें मिल जाएंगी तो हमारा क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर यानी कि फाइनल प्रोटीन का हमारा फॉर्मेशन हमारा देखने को हमें मिलता है। अब प्रोटीन की बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस क्या होती है, यानी कि प्रोटीन की अगर जो बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस की बात की जाए तो देखिए प्रोटीन आर द क्या बेटा हमारा एसेंस ऑफ लाइफ प्रोसेस हमारा, यानी कि एक इंपोर्टेंट है ना, एक इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण अंग है हमारी बॉडी के लिए। कौन बेटा जी, हमारा प्रोटीन। अगर जो बात की जाए जो प्रोटीन्स होते हैं वो एक इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण अंग है हमारी लाइफ यानी कि लाइफ प्रोसेस के लिए। अगर जो बात की जाए देखिएगा, दे आर द फंडामेंटल हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल प्रोटोप्लाज्म एंड आर इन्वॉल्व इन द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग सेल एंड इन इट्स फंक्शन। क्या बात बोलेंगे बेटा जी, कि जितने भी हमारे क्या, जितने भी हमारे फंडामेंटल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, हमारे जो भी हमारी सेल्यूलर एक्टिविटी होती है, हर जगह लिविंग सेल की एक्टिविटी के लिए और उसके फंक्शन के लिए प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है जी। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, देखो ये लाइन आ गई, मैंने ये बात आप लोगों को बता ही दी ऑलरेडी कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो किससे बने हुए रहते हैं बेटा जी, प्रोटीन से बने हुए रहते हैं। मैनी ऑफ हॉर्मोन्स आर प्रोटीन, बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर ऐसे अलग अलग हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है जी, वो हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे बेसिकली प्रोटीन रहते हैं। साथ ही साथ द सीमेंट सब्सटेंस एंड द हमारा क्या बेटा, हमारा रेक्टम विच बाइंड और होल्ड द सेल और टिश्यू और ऑर्गन आर मेड अप हमारा क्या बेटा हमारा पार्शियली ऑफ प्रोटीन, यानी कि जितने भी हमारे जो सेल्स आपस में जुड़ी हुई है या फिर टिश्यूज हमारे जुड़े हुए हैं या फिर ऑर्गन्स जो हमारे आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये सब के सब किससे जुड़े हुए बेटा जी, पार्शियली देखा जाए तो प्रोटीन से ही जुड़े हुए हैं। और जब हमारी बॉडी में जब ड्रग यानी कि जो हमारी मेडिसिन है जब वो एंटर करती है तो वो भी क्या करती है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग करती है, तो प्रोटीन वहां पर भी हमारा प्रेजेंट होता है। तो आगे चल के आपको इस प्रोटीन के बारे में बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो ये सभी के सभी मेरे क्या बेटा जी, बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस है किसकी, हमारे प्रोटीन की। अगर जो यहां तक की बात आपको क्लियर हो
तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे हार्ट वाले इमोजी के साथ में, एक एक बच्चा बोलेगा और जल्दी से एक एक बच्चा बोल देगा हार्ट वाला इमोजी भेज करके। ठीक है जी। अब यहां पर हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है, जो कि बायोमोलिक्यूल्स था, वो हो जाता है समाप्त। अब हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा बायो एनर्जेटिक्स। क्या स्टार्ट होगा जी? बायो एनर्जेटिक्स मेरे प्यारे बच्चों। क्या स्टार्ट होगा जी? बायो एनर्जेटिक्स। अब जो बायोकेमिस्ट्री हमारे सेकंड सेमेस्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? हमारे बायो एनर्जेटिक्स के बारे में। ठीक है। अब देखिएगा, बायो एनर्जेटिक्स का सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा क्या होता है बायो एनर्जेटिक्स का। तो देखिएगा कि बायो एनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी फ्लो एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। हमारा कि देखो, बायो एनर्जेटिक्स नाम से समझ आ रहा है, बायो यानी कि बायोलॉजिकल सिस्टम जो हमारा रहेगा, है ना, बायोलॉजिकल सिस्टम। एनर्जेटिक मतलब एनर्जी से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है। हमारी बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है मेरे प्यारे बच्चों? एटीपी की फॉर्म में। किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। जैसे भाई आपको कुछ खरीदना है तो क्या है, आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। जैसे आपने बीएससी फार्मेसी का कोर्स बाय किया, आपने बीएससी फार्मेसी आप डाउनलोड किया, रजिस्टर किया, उसके बाद में आपने बी फार्मा क्लासेस पर क्लिक किया, फिर आपने सेकंड सेमेस्टर पे क्लिक किया और आपने सेकंड सेमेस्टर का डिजिटल या मास्टर जो भी कोर्स बाय करना था आपने किया। तो क्या लगा? पैसा लगा भाई। कोई भी चीज आपको खरीदनी है तो अगर जो पैसा है तो सब कुछ है ना। अगर जो तुम्हारे पास है पैसा तो दुनिया पूछेगी तू है कैसा, है ना जी। तो वही बात है। तो वही चीज यहां पर है बेटा जी, कि अगर जो हम लोग देखा जाए तो हमारी बॉडी में एनर्जी क्या है, ऐसा नहीं कि ऐसे घूम रही है। एनर्जी हमारी किस फॉर्म में रहती है ना। हमारी एनर्जी किस फॉर्म में रहती है बेटा जी? एटीपी की फॉर्म में रहती है। एटीपी मतलब क्या? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। किस फॉर्म में रहती है बेटा जी? हमारा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एटीपी की फॉर्म में हमारी रहती है। अब एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो अपना है, ये हमारा क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो इस फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है। किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। ठीक है। अब ये एटीपी पूरी बायोकेमिस्ट्री में घूमेगा, तुम्हारा बहुत दिमाग खराब करने वाला, तो इसको याद रखना। किसको बेटा जी? एटीपी को। चलेगा। तो देखिएगा क्या बात बोली गई है कि बायोएनर्जेटिक्स हमारी क्या बेटा जी? ऐसी स्टडी है किसकी बेटा जी? एनर्जी फ्लो की, और हमारा क्या बेटा जी? हमारा ट्रांसफॉर्मेशन की। किसकी बेटा जी? किसके अंदर? हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, कि हमारी एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है और कैसे हमारी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बायोलॉजिकल सिस्टम में। इसी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? बायो एनर्जेटिक्स बोलते हैं। इट एक्सप्लेन हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्वायर एंड यूज एनर्जी टू परफॉर्म बायोलॉजिकल वर्क। अब जो हमारे बायो एनर्जेटिक्स है, ये हमें क्या एक्सप्लेन करता है, ये हमें क्या बताता है, क्या समझाता है कि बायोलॉजिकल सिस्टम जो हमारी बॉडी है ना, जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, जो हमारा बॉडी है, जो हमारे जो वर्क कर रहे हैं हम लोग, वहां पर हमारी जो एनर्जी है वो कैसे एक्वायर हो रही है, यानी कि एनर्जी कैसे फॉर्म हो रही है, और फिर उस एनर्जी का यूज कैसे हो रहा है ना। एक्वायर यानी कि हमारे क्या बेटा जी? किस प्रकार से एनर्जी बन रही है, और साथ ही साथ उसका उपयोग कैसे हो रहा है, यूज कैसे हो रहा है। यही हमारा क्या होता है बेटा जी? बायो एनर्जेटिक्स के अंदर हम लोग अपना बायो एनर्जेटिक्स यही हमारा एक्सप्लेन करता है। अब आप लोगों ने देखो, याद होगा आप लोगों को कि हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में सेल पढ़ा था। याद है भाई आप लोगों को? हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में किसके बारे में पढ़ा था बेटा जी? हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था सेल के बारे में। सेल के बारे में, सेल के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। और सेल के अंदर हमारा एक ऑर्गेनेल था, हमारा क्या बेटा जी? माइट्रोकॉन्ड्रिया। क्या था? माइट्रोकॉन्ड्रिया। और इस माइट्रोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोल रहे थे? पावर हाउस ऑफ सेल बोल रहे थे। पावर हाउस ऑफ सेल बोल रहे थे भाई, है ना जी। पावर हाउस ऑफ सेल मतलब क्या? कि यानी कि यहां पर कोई ना कोई पावर होगी, है ना, यहां पर कोई ना कोई पावर होगी, यहां पर कोई ना कोई एनर्जी होगी। बिल्कुल सही बात है। तो भाई यही तो हम लोगों को पढ़ना है, यहीं पर ही तो हमारा किसका? एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब आप लोग सेकंड यूनिट में देखिएगा, आप लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? आपकी क्रेब्स साइकिल के बारे में, है ना। तो वो क्रेब्स साइकिल हमारी माइट्रोकॉन्ड्रिया में ही चलती है। उससे पहले हमारी एक साइकिल आती है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, तो ये सब कुछ हम लोग सेकंड यूनिट कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो वहां पर आपको पढ़ेगा, है ना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी सेल। नहीं, वो एनर्जी सेल नहीं बेटा जी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में हमारी एनर्जी बॉडी के अंदर स्टोर होती है।
भाई तुम्हारी पैसा कैसे स्टोर है, रुपये की फॉर्म में ना। तो ऐसी हमारे बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है, सिंपल बात है भाई। ठीक है, इट इज अ की कॉन्सेप्ट इन मेटाबॉलिज्म। अब क्या बात बोलेगी बेटा जी कि हमारा जो ये बायो एनर्जेटिक्स है हमारा क्या बेटा जी की कॉन्सेप्ट होता है किसका, मेटाबॉलिज्म का। अब एनर्जी फ्लो थ्रू हमारा इकोसिस्टम के बारे में बात करें तो देखिएगा, देखिए हमारा सनलाइट है ना, हमारा रेडिकल एनर्जी है, CO2 वाटर हमारे मॉलिक्यूल्स है। ठीक है जी, यहां से हमारा क्या बेटा जी हमारा फोटोसिंथेसिस हमें देखने को मिला। यहां से हमारा क्या बेटा जी ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ। ग्लूकोज हमारा क्या बेटा जी हमारा साइटोसोल है ना, ग्लूकोज हमारा ब्रेक डाउन हुआ हमारा क्या ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस से हमें क्या बेटा जी हमारे स्मॉल अमाउंट ऑफ एटीपी, यानी कि थोड़ी बहुत मात्रा में हमें एटीपी मिला, थोड़ी बहुत एनर्जी मिली जब हमारा क्या बेटा जी ग्लाइकोलाइसिस हुई। अभी मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस का जिक्र किया था। अब ग्लाइकोलाइसिस जब हुई तो उससे आगे ग्लाइकोलाइसिस कहां पर होती है, हमारे साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में। अब जब ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होती है वहां से फिर हमारा माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर चीज एंटर करती है और वहां पर हमारी चलते बेटे जी क्या, हमारी क्रेब्स साइकिल क्या चलती है, क्रेब्स साइकिल। सेकंड यूनिट में आप ये सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है जी, वहां से हमारा क्या बनेगा, देखो ग्लाइकोलाइसिस से हमारा क्या बना, पायरुवेट बना। क्या बनता है ग्लाइकोलाइसिस में, हमारा ग्लूकोज से क्या बनता है, पायरुवेट बनता है। क्या बनता है बेटा जी, स्टार्टिंग प्रोडक्ट हमारा ग्लूकोज रहेगा, चैन चलती जल्दी जल्दी 12-13 स्टेप में हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट होगी और वहां से हमारा क्या बनेगा, पायरुवेट बनेगा। आप लोगों के सर के ऊपर से भी बात जा रही होगी, आई नो डेट, पर अभी बस आपको इतना याद रखना है कि हमारा ग्लूकोज है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल हमारी आएगी। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल कोई एक साइकिल है जो हम सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे, जहां पर हमारा ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से क्या बनता है बेटा, हमारा पायरुवेट बनता है। और ये पायरुवेट हमारा क्या है, थोड़ा बहुत ग्लाइकोलाइसिस में हमें एटीपी मिलती है, थोड़ी बहुत एनर्जी हमें मिलती है। ये हमारा क्या करता है बेटा, हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन हमारा करता है किसके अंदर बेटा, हमारे माइट्रोकॉन्ड्रिया है ना, माइट्रोकॉन्ड्रियन के अंदर। और वहां से हमारा क्या होता है बेटा जी, फर्दर हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दोबारा से हमारा सनलाइट रेडिकल्स हमारे आते हैं और दोबारा से ये सेम चेन, सेम प्रक्रिया हमें यहां से चलती रहती है। ठीक है जी, यहां से आप देखिएगा, यहां से हमारा क्या है, एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है इन द माइट्रोकॉन्ड्रिया। और यही इसी वजह से हमारा माइट्रोकॉन्ड्रिया का बेटा जी पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, क्योंकि यहां पर हमारा एटीपी का निर्माण हो रहा है और हमारी बॉडी में एनर्जी एटीपी की फॉर्म में ही स्टोर होती है। इसी वजह से हमारा इसको माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। समझे कि नहीं समझे मेरे प्यारे गुड्डू गुड़ियाओ? अगर जो समझ में आई हो बात तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा, फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा बेटा जी। क्लियर है जी बात, यस और नो? चलेगा भाई, आगे की तरफ मूव करते हैं, आगे बात करते हैं जी। अब देखिएगा हमारा बायो एनर्जेटिक्स जो हमारा होता है उसके इंपोर्टेंस क्या क्या होती है ना, व्हाट आर द इंपोर्टेंस ऑफ बायो एनर्जेटिक्स। देखिएगा सबसे पहला है ना क्या है बेटा जी, हम लोग बार बार जब से बायो एनर्जेटिक्स आया है हम बार बार क्या बोल रहे हैं, एटीपी एटीपी एटीपी। तो सबसे पहली इंपोर्टेंस क्या है कि भाई एटीपी को अंडरस्टैंड अगर जो हमें करना है तो उसके लिए हेल्पफुल सबसे ज्यादा क्या है बेटा जी, बायो एनर्जेटिक्स है। तो देखिएगा हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एटीपी जनरेशन, कि किस प्रकार से हमारे एटीपी का निर्माण हो रहा है उसको अगर जो हमें समझना है उसमें हमारा क्या बेटा जी बायो एनर्जेटिक्स हमारी सहायता करेगा। ठीक है जी, दूसरा सेलुलर हमारा रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस कैसे हमारी हो रही है, कि सेलुलर रेस्पिरेशन हमारा कैसा हो रहा है, इनकी सेल का रेस्पिरेशन हमारा कैसा हो रहा है, और साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस जो हमारी है, जैसे भी हमने CO2 वाटर बनाया फिर सनलाइट आई, वो सारी की सारी चीजें हमारी, ये सब कुछ कैसे हो रहा है ये भी अगर जो हमें समझना है तो ये भी हमें बायो एनर्जेटिक्स से ही समझने को मिलेगा। साथ ही साथ एनर्जी बैलेंस इन मेटाबॉलिज्म, कि मेटाबॉलिज्म के टाइम पर हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का बैलेंस कैसे बना रहता है। अब देखो जैसे अब आप इस चीज को ऐसे समझो भाई, देखो आप लोगों ने मान लीजिए खाना खाया, खाना खाने के बाद एक एनर्जी सी फील होती है ना, एनर्जी सी फील होती है, ठीक है, अगर जो हमने सही खाना खाया है ना, अब ये पिज्जा चाउमीन बर्गर खाएंगे तो सुस्ती आएगी। वहीं पर ही आपने देखा होगा कि भाई जब हम फास्ट करते हैं है ना, फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, जैसे अभी महाशिवरात्रि थी तो मेरा निर्जल उपवास था है ना जी, तो मतलब कि वो पूरे के पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया पिया गया है ना, तो मतलब कि उससे एक दिन पहले जो भी खाया था, अगले दिन ना कुछ भी खाया ना कुछ भी पिया, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में व्रत खुला। हम महाशिवरात्रि का व्रत भाई ऐसे ही खुलता है, तो लगभग लगभग ये समझिए कि एक रात पूरा एक दिन और फिर एक पूरी रात हम भूखे प्यासे रहे। तो भाई अब देखा जाए तो हमें तो बोला जाता है कि खाने से एनर्जी मिलती है, अब मैं तो 2 रात और एक दिन कुछ भी खाया नहीं है, कुछ भी पिया नहीं है ना,
ठीक है जी। तो क्या है कि भाई मैंने तो 2 रात और 1 दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं है, तो मेरी तो बॉडी उठनी भी नहीं चाहिए थी, जबकि मैंने उस बीच में क्या है ट्रेवलिंग करी, है ना। मैं यहां से मेरठ से गया वैष्णो देवी कटरा, और नेक्स्ट डे जब मेरा वर्त खुला सुबह के टाइम पर, और फिर दोपहर 1 बजे से मैंने यात्रा भी शुरू कर दी थी अपनी, है ना, माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। तो क्या है कि अब मेरी बॉडी को एनर्जी कहां से मिली, उस बीच मेरी बॉडी को एनर्जी कहां से मिली, है ना, मेरी बॉडी को एनर्जी कहां से मिली भाई। तो मेरी बॉडी को एनर्जी क्या मिली, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है, एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ किसके, एटीपी के, है ना। एटीपी के फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। भाई देखो, आप देखो हमारी बॉडी से बहुत कुछ हमें नॉर्मल जीवन में सीखना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आप पैसा कमाएंगे, तो पैसा कमाकर कैसे, तो है नहीं कि भाई 500 रुपए कमाए तो 500 के 500 उड़ा दोगे। भाई अगर जो आपने 500 रुपए कमाए, तो आप क्या सोचोगे कि अगर जो 400 में खर्चा हो जा रहा है तो 100 रुपए में बचत के रख लूं कि जब इमरजेंसी होगी तब काम आएगा। सबको ऐसा ही सोचेगा भाई, सबका माइंडसेट यही काम करता है कि भाई अगर जो मेरा एक दिन का 500 रुपए में जो मिल रहे हैं, तो मैं 400 रुपए तो मेरे अगर जो खर्च हो जा रहे हैं क्योंकि मेरे डेली यूज में, तो 100 रुपए अगर जो बच रहे तो मैं उनको खर्च नहीं करूंगा, मैं उनको स्टोर करके रखूंगा। भाई स्टोर करके रखना, मैं उनको जमा करूंगा। क्यों जमा करूंगा भाई, क्योंकि जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको यूज कर सकता हूं। ऐसा करता है भाई, हर कोई ऐसा करता है। तो वही चीज हमारी बॉडी करती है कि जो हमने खाना खाया या फिर जो हमारी बॉडी को एनर्जी मिली, तो वो उसको सारी की सारी को एक साथ यूज नहीं कर देती, है ना। हमारी बॉडी क्या करती है, कुछ एनर्जी बचा लेती है, ताकि कि समय आने पर उसका उपयोग किया जा सके, समय आने पर उसका यूज किया जा सके, है ना। जैसे हम व्रत रखते हैं, या फिर भाई हमारा जैसे मेरा शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है, खाना खाया नहीं खाया, तो क्या है कि बहुत ज्यादा मेरे को अभी जैसे गर्मी आ रही है, तो धीरे धीरे करके मेरा शरीर बीमार होता रहेगा, क्योंकि खाने पीने का होश नहीं रहेगा। गर्मियों में बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होता है, शरीर को खाना नहीं मिलता है, तो इस वजह से दिक्कत हो जाती है। तो क्या होता है कि बॉडी को तो भाई पर्याप्त मात्रा में, अब मान लीजिए आपको फ्यूचर में 1 साल बाद जरूरत पड़ी 1 लाख रुपए की, अब आप जमा 1 लाख रुपए कर नहीं पाए, तो दिक्कत होगी या नहीं होगी। इसी वजह से हमारे साथ होता है कि भाई हमारी बॉडी को जरूरत पड़ने पर एक्स नामक एनर्जी की जरूरत थी, अब हम उतनी एनर्जी अपनी बॉडी में स्टोर कर ही नहीं पाए, तो फिर क्या हो जाता है, हमारी बॉडी सुस्त महसूस करती है, टायर्ड महसूस करती है, थकी थकी महसूस करती है। ठीक है जी। बेटा आप देखो, मैं हमेशा बोलता हूं कि आप इस गोले से नहीं हैं, आप अलग गोले से हैं। वो एक मीम है ना कि वो अलग ही लेवल का बंदा है। बेटा प्रोटीन खत्म हो चुका है, बायो एनर्जेटिक एक नया टॉपिक है, आपका नया चैप्टर है पहली यूनिट में। 2 चैप्टर हैं आपकी पहली यूनिट में, एक बायो मोलिक्यूल और एक बायो एनर्जेटिक। तो ये बायो एनर्जेटिक अलग टॉपिक है, ठीक है, चलेगा। समझ में आई मेरे बच्चों बात, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। तो देखिएगा, असेंशियल इन अंडरस्टैंडिंग ड्रग एक्शन एंड एंजाइम कैटलिस्ट अपना, कि अब जो बायो एनर्जेटिक है कि हमारा जो ड्रग का एक्शन होगा, यानी कि जो हम दवाई ले रहे हैं वो कैसे कार्य करेगी, और जो हमारा एंजाइम कैटलिस्ट है उनका क्या काम होगा, इसको भी अंडरस्टैंड करने में हमारे क्या बेटा जी, बायो एनर्जेटिक्स हमारी सहायता करता है, यानी कि हमारी हेल्प करता है। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर अगर जो आप लोग आएंगे, देखिए यहां पर हमारा क्या है, एटीपी है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है जी हमारा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसका आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा हो। ठीक है, दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर। ये हमारा क्या है, एडेनिन है, ये राइबोज है, और ये ट्राइफॉस्फेट है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हुआ। ठीक है जी। अब क्या होता है कि हमारा क्या है भाई, देखो 2 चीज होगी, एटीपी है, या तो इसका ब्रेकडाउन होगा, ये टूटेगा जब मुझे एनर्जी की जरूरत है भाई, जब मुझे एनर्जी की जरूरत है तो एटीपी को तोड़ना पड़ेगा। और जब मुझे एनर्जी को स्टोर करना है, एनर्जी को मुझे क्या करना है, स्टोर करना है, तो मैं किस फॉर्म में करूंगा, एटीपी की फॉर्म में। समझ में आई बात भाई, समझ में आई या नहीं बात आई भाई। देखो जब मुझे एनर्जी की आवश्यकता है तो मैं एटीपी को तोड़ूंगा, और जब मुझे एनर्जी को स्टोर करना तो मैं एटीपी की फॉर्म में स्टोर करूंगा। ठीक है भाई, इसको ऐसे समझो कि मुझे पैसा जमा करना है तो मैं बैंक में एफडी करवा रहा हूं, और जब मुझे पैसा चाहिए तो उस एफडी को तोड़वाऊंगा। करूंगा नहीं करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा ही भाई, बताओ तुम ही मुझे।
ऐसा ही होगा ना भाई। देखो जब मुझे जरूरत है तब मैं क्या कर रहा हूं, जब अगर जो मुझे आवश्यकता है तो तब मैं क्या कर रहा हूं बेटा जी, मेरे क्या कर रहा हूं बेटा जी, जब मुझे आवश्यकता है मैं अपनी एफडी को तोड़ रहा हूं, और जब मुझे जमा करना है तो मैं एफडी बनवा रहा हूं। तो क्या है, एफडी के इर्द गिर्द ही मामला घूम रहा है। समझे कि नहीं समझे? तो यही चीज यहां पर एटीपी, एटीपी से हमारा एक फॉस्फेट ग्रुप निकला, एनर्जी यहां से रिलीज हुई, एनर्जी जो हमें चाहिए थी एनर्जी यहां से रिलीज हुई, और इस एटीपी से हमारा क्या बना बेटा जी, एडीपी बना। क्या बना? एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बना। क्या बना? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। अब क्या हुआ कि यहां पर तो मुझे एनर्जी की जरूरत थी, अब मुझे एनर्जी को स्टोर करना है, एनर्जी को स्टोर करना, तो ये एडीपी एक फॉस्फेट ग्रुप को अपने साथ में मिलाएगा, एनर्जी यहां से क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। कहां से एब्जॉर्ब होगी भाई? जो हम खाना खा रहे हैं, जो भी तो बोलते हैं भाई पौष्टिक आहार लो, अच्छा खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ। क्यों अच्छा खाना खाओ? ताकि कि एनर्जी बॉडी के अंदर स्टोर हो सके भाई। तो यहां से क्या होगा बेटा जी, हम अच्छा खाना खा रहे हैं, वहां से हमें एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिली तो हमारी क्या है, एडीपी से एटीपी में कन्वर्ट हो रही है। अब वो क्या होगी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। समझ में आई? अगर जो बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने आपको बताई है बात, बहुत ही सिंपल चार्ट के थ्रू, और देखो देखने में बहुत टफ लग रहा होगा आपको ये चार्ट, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल है। अगर जो क्लियर हो गया हो तो हार्ट वाला मुझे भेज दीजिएगा। बेटा नेटवर्क इशू आपका हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में, कि फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है। गिब्स फ्री एनर्जी, इसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से, गिब्स फ्री एनर्जी, द एनर्जी है ना अवेलेबल टू डू वर्क, कि हमारे क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी है ना, वो एनर्जी जो हर टाइम अवेलेबल हो, जो हर टाइम अवेलेबल हो, किस चीज के लिए बेटा जी, काम करने के लिए। जो हर टाइम, यानी कि वो एनर्जी जो हर टाइम अवेलेबल हो काम करने के लिए, वो हमारी क्या होती है बेटा जी, गिब्स फ्री एनर्जी होती है। ठीक है जी। हमारा क्या बेटा जी, चेंज इन फ्री एनर्जी देखिएगा, हमारा डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी हमारा क्या बेटा जी, फ्री एनर्जी है, फ्री एनर्जी में जो चेंजेस हो रहे हैं। डेल्टा एच क्या बेटा जी, हमारा एंथैल्पी हमारा चेंज है हमारा। टी हमारा क्या बेटा जी, टेम्परेचर है, और डेल्टा एस हमारा क्या बेटा जी, एंट्रोपी चेंज है हमारा। अब यहां पर देखो दो नए टर्म मिले, गिव्स हमारे फ्री एनर्जी चेंज के बारे में तो हमने पढ़ लिया भाई, कि जो वो एनर्जी जो हर टाइम अवेलेबल हो, एंथैल्पी और एंट्रोपी। टेम्परेचर हमें पता ही है भाई, अब एंथैल्पी क्या है, एंट्रोपी क्या है, ये दो टर्म हम लोगों को पढ़ना है। चलेगा, तो अब हमारा यहां पर आगे आ जाएगा एंथैल्पी क्या होती है और एंट्रोपी क्या होती है। ठीक है जी। यहां पर देखिएगा आप, हमारा जो चेंज इन हमारा फ्री एनर्जी है, अगर जो वो हमारा क्या बेटा जी, जीरो से ज्यादा है, तो रिएक्शन इज हमारा क्या बेटा जी, एक्सोजेनिक हमारी रहेगी, यानी कि हमारे यहां पर क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। जीरो से कम है तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा यहाँ पर क्या एंडोजेनिक होगी, यानी कि हमारा क्या एनर्जी की हमें यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। और जीरो का अगर जो बराबर है तो रिएक्शन हमारी क्या बेटा जी, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है। रिएक्शन हमारी यहाँ पर क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर रहेगी। ठीक है जी। डेल्टा जी अगर जो जीरो से कम है ना, यानी कि हमारा क्या बेटा जी, ये जीरो से कम है, यानी कि मतलब कि हमारा जीरो से कम होगा, नेगेटिव में हमारी बात होगी ना, नेगेटिव में हमारी बात होगी, तो हमारी क्या है, एक्सोजेनिक होगी। हाँ मैंने यही बोला है ना, हाँ बिल्कुल सही यही बोला। और अगर जो जीरो से ज्यादा है, यानी कि पॉजिटिव में, यानी कि +1 2 3 ऐसे है, तो हमारे रिएक्शन हमारी यहाँ पर एंडोजेनिक होगी। और डेल्टा जी बराबर जीरो है तो वहां पर रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम होगी। अब एक्सोजेनिक हमारी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा एक्सोजेनिक हमारी क्या होती है, एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शन हमारी होती है, यानी कि क्या, स्पॉन्टेनियस इन नेचर हमारी रहेगी। डेल्टा जी हमारा यहाँ पर नेगेटिव रहेगा, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज हमारा टूटेगा CO2 H2O और एटीपी में, और एटीपी हमारा यहां से यूज होगा। ठीक है जी। एनर्जी हमारी यहां से रिलीज होगी, है ना, एनर्जी हमारी यहां से क्या होगी बेटा जी, रिलीजिंग रिएक्शन हमारी रहती है। वहीं पर ही हमारा एंडोजेनिक हमारी क्या होती है बेटा जी, क्या होती है हमारी एंडोजेनिक रिएक्शन, क्या होती है हमारी एनर्जी कंज्यूमिंग रिएक्शन हमारी होती है, जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस हमारी रहेगी। डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव में रहेगी, यानी कि ग्लूकोज की सिंथेसिस होगी क्या बेटा, हमारा फोटोसिंथेसिस से CO2 H2O हमारा एनर्जी, और यहां से हमारा क्या होगा, हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन हमारा होगा। ठीक है जी। तो हमारा क्या है बेटा जी, हमारा एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक दोनों की दोनों बात क्लियर हुई बेटा जी। एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक अगर जो दोनों की दोनों बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे भाई, जल्दी से बताएगा। और बायोकेमिस्ट्री की इस क्लास में अगर जो यहां तक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुए हो भाई, तो फटाक से चैट सेशन में
कंफर्मेशन दे देंगे भाई। अगर जो जितना मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया है, अगर जो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ हो, तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे जल्दी से, झटपट पटापट। लक्ष्मी जी घर के अंदर एक बच्चा बोल रहा है कि सर आज दोस्ती के ऊपर एक शायरी बता दीजिए। अच्छा, तो चले अभी शायरी सुना देते हैं, बीच में थोड़ा सा एक रिदम बन जाएगा, है ना। एक शायरी हम आप लोगों के लिए सुनाते हैं दोस्ती के ऊपर, है ना, चलेगा। तो हमारे एक बच्चे की डिमांड है कि दोस्ती के ऊपर कुछ कुछ सुनाइए, है ना। तो जरा सुनिएगा और अच्छी लगे तो चैट सेशन बताइएगा कैसी लगी। कि दिल से दिल कभी जुदा नहीं होते, कि दिल से दिल कभी जुदा नहीं होते, यूं ही हम किसी पर फिदा नहीं होते। तो जरा सुनिएगा, है ना, दोस्ती के ऊपर है, बहुत तगड़े वाली, और संभालना करो संभाल पाओ तो। कि दिल से दिल जुदा नहीं होते, कि दिल से दिल जुदा नहीं होते, यूं ही हम किसी पर फिदा नहीं होते। प्यार से बढ़कर ये दोस्ती है जनाब, कि प्यार से बढ़कर ये दोस्ती है जनाब, क्योंकि कि दोस्त कभी बेवफा नहीं होते। ठीक है जी। तो दोस्ती बहुत बढ़िया चीज है, यानी कि बहुत ही क्या है, बेहतरीन चीज है। तो आप लोगों का भी कोई ना कोई दोस्त होगा जो आपके पास में होल टाइम अवेलेबल होगा, है ना। बेटा अन्नू बाबू, पहली बात तो आप है कौन, पहले तो ये बताइएगा। दूसरी बात ये है बेटा जी, देखो एक बहुत ही अच्छा आज आपको मैं सीख दूंगा कि फॉर एग्जाम्पल आप घर पर भी हैं, आपके जीवन में भी ये मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर जो आप कुछ बात बोल रहे हो और उसको कोई देखने के बाद में इग्नोर कर रहा है, तो इट मींस कि आपकी बात उस टाइम पर सही नहीं है। तो आप उस बात को बार बार अगर जो बोलोगे तो उसमें आपकी ही बेइज्जती होगी। ठीक है, समझ आ रही बात। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मम्मी से कोई चीज बार बार बोलोगे तो मम्मी आपके चांटा खींच देगी, क्योंकि कि उस टाइम पर आप वो बात गलत बोल रहे हो। मम्मी ने एक दो बार इग्नोर किया, चल ठीक है, पर आप वही काम बार बार कर रहे हो तो मम्मी चांटा खींच देगी। होगा या नहीं होगा ऐसे। तो वही चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर जो आपका कमेंट इग्नोर किया जा रहा है तो आप ये समझिए कि आपका कमेंट अभी वैल्यूएबल है ही नहीं, यानी कि वो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो प्लीज समझिएगा। चलिए अब बात करते बेटे जी हमारा कपल्ड रिएक्शन के बारे में। कपल्ड रिएक्शन हमारा क्या होता है। तो मैनी बायोलॉजिकल रिएक्शन आर कपल्ड, बहुत सारी ऐसी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं जो कपल्ड हमारी रहती है। जो क्या होते हैं बेटा जी, कपल्ड हमारी रहती है। एन एक्सोजेनिक रिएक्शन ड्राइव्ड एंड एंडोजेनिक वन, यानी कि हमारा क्या बेटा जी हमारा क्या है कि जैसे एक एक्सोजेनिक हमारी क्या होती है बेटा जी, एक्सोजेनिक रिएक्शन जो रहती है वो क्या करते बेटे, ड्राइव करते किसको, एक एंडोजेनिक रिएक्शन को। कैसे, जैसे एटीपी हाइड्रोलाइसिस, है ना, एक्सोजेनिक होगा। पावर्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंडोजेनिक, क्या है कि जो एटीपी का हाइड्रोलाइसिस है वो हमारा क्या बेटा जी, एक्सोजेनिक है। वहीं पर ही वो हमारा क्या बेटा जी, एक पावर कर रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट को, जो कि हमारा क्या होता है बेटा जी, एंडोजेनिक होता है। तो इसी प्रकार की हमारी रिएक्शन क्या कहलाती है, कपल्ड रिएक्शन कहलाती है। और बहुत सारी हमारी ऐसी बायोलॉजिकल रिएक्शन है जो कपल्ड रिएक्शन होती है, जहां पर हमारा क्या देखो एंडोजेनिक जो हमारा है, सॉरी माफ कीजिएगा, एक्सोजेनिक रिएक्शन है, वो क्या करे बेटा जी, ड्राइव करे किसको, एंडोजेनिक को। जैसे कि हमारा एटीपी का हाइड्रोलाइसिस जो कि हमारा एक एक्सोजेनिक है, ये क्या कर रहा है बेटा जी, पावर एक्टिव ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है किसके अंदर बेटा जी, जो कि हमारा एक एंडोजेनिक है। ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करते हैं, आगे मूव करते हैं, हमारा आगे की तरफ बात करते हैं बेटा हमारा एटीपी के बारे में, द एनर्जी करेंसी। अब देखिएगा मैंने अभी आपको क्या बोला था, जैसे हमारी भाई करेंसी क्या है, रुपया है, हमारी करेंसी क्या है, रुपया है। वैसे ही हमारा क्या बेटा जी, बॉडी के अंदर एनर्जी के तौर पर क्या करेंसी चल रही है, एटीपी। ठीक है, एटीपी, यानी कि अब अन्नू बाबू बेटा जी एटीपी की फुल फॉर्म बताओ, कोई नहीं बोलेगा। अन्नू बेटा जी आप एटीपी को फुल फॉर्म बताओ। तो देखिएगा बेटा जी हमारा एटीपी स्टोर्स एंड ट्रांसफर्स एनर्जी। एटीपी क्या होता है, तो स्टोर होगा
या फिर ये एनर्जी हमारी ट्रांसफर होगी, यानी कि यूज होने के लिए जो हमारी हो रही है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी, अब अगर जो एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा तो वहां से हमारा क्या होगा बेटा जी, एडीपी यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बनेगा, फॉस्फेट ग्रुप हमें वहां से मिलेगा और एनर्जी हमें मिलेगी, है ना, क्योंकि अगर जो एनर्जी की हमें नीड है तो एटीपी हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारा हाइड्रोलाइसिस होगा तो एटीपी हमारा टूटेगा किसमें, अगर जो हमें एनर्जी की जरूरत है। और अगर जो एनर्जी स्टोर होनी है तो किस फॉर्म में होगी, एटीपी की फॉर्म में होगी, एडीपी से। किसके लिए हमारी एनर्जी बेटा जी यूज होती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, नर्व इंपल्स के लिए और हमारा बायोसिंथेसिस के लिए हमारा एटीपी बेसिकली हमारा यूज होता है। ठीक है जी, जैसे कि यहां पर देखेगा एनर्जी एंड एटीपी के बारे में बात की जाए तो हाउ एक्सपेंसिव इज दिस प्लीज, कि क्या है कि ये कितना एक्सपेंसिव है, तो यहां पर क्या बात हुई है, इट्स ओनली एटीपी। एटीपी मतलब क्या, ये खाली एटीपी है, ये खाली क्या बेटा जी हमारा एटीपी है, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ठीक है जी, क्या है, एटीपी है जी। ठीक है, कार्टून वाली बात बता दिए, क्या बात बता दिए। अब देखो अन्नू बाबू जी, आप बेटा जी व्हाट्सएप ग्रुप में तो ज्वाइन होना चाहते हैं, मतलब कि उसके लिए आपको मना नहीं कर रहा हूं, है ना जी, पर लेकिन बेटा जी आपसे आंसर नहीं बना है, तो यही तो दुख का विषय है कि जो पढ़ाया जा रहा है पहले वो पढ़ लीजिए, फिर बाद में कर लीजिएगा ना कि व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ज्वाइन हो, ये सब चीज तो बाद की बात है ना। पहले व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, पढ़ कुछ रहे हो नहीं तो उसका क्या मतलब है, बताइएगा प्यारे बच्चों आप ही, है ना। ठीक है जी, चलेगा, आगे बात करते हैं, चलेगा जी। अब यहां पर अगर जो हम लोग बात करें, आगे अगर जो हम लोग बात करते हैं तो रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, रिडॉक्स पोटेंशियल, यहां से हम लोग क्या बेटा जी हमारा बेसिकली कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, यानी कि जो सुबह हमारी क्लास होगी वहां पर हम लोग पढ़ेंगे और वहां पर हम लोग क्या कर देंगे बेटा जी, हमारा इस बायो एनर्जेटिक्स वाले पोर्शन को खत्म कर देंगे ठीक है जी। तो अब हम लोग क्या है बेटा जी, आगे की चीजें हम लोग क्या है नेक्स्ट लेक्चर में अपना पढ़ेंगे, यानी कि कल सुबह के लेक्चर में हमारा बायोकेमिस्ट्री का हमारा पहला यूनिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि मैं बिल्कुल भी स्पीडली आप लोगों को अभी नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि अभी सेशन की स्टार्टिंग है, पर लेकिन एंड ऑफ दिस वीक यानी कि इस हफ्ते के लास्ट तक आप लोगों की हर सब्जेक्ट की 1 से 2 यूनिट आराम से खत्म हो जाएंगे, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। देखो ऑर्गेनिक की 1 यूनिट खत्म हो चुकी है, बायोकेमिस्ट्री कल 1 यूनिट खत्म हो जाएगी, फिर कल शाम से हम एचएपी स्टार्ट कर देंगे तो एचएपी की 2 दिन में यूनिट 1 खत्म हो जाएगी, है ना, फिर हम पैथो स्टार्ट करेंगे तो पैथो की 2 दिन में 1 यूनिट खत्म हो जाएगी। तो एंड ऑफ दिस वीक हमारी लगभग हर सब्जेक्ट की 1-1, 2-2 यूनिट खत्म हो चुकी होगी, तो कोई भी परेशान दिक्कत समस्या में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है जी, चलिए तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए, और मिलता है फिर आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।